गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। यहाँ पे पापा ना थोड़ा सा कटहल लेके आए हुए थे, जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ अंधेले में आप लोग अच्छे से दिखा नहीं है, पर छोटे छोटे 2 या 3 मतलब 2 लेके आए हुए थे। खरीद के लेके आए हुए थे। और है तो काम से लौटे हुए थे। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, और आते ही पापा जी का काम शुरू हो जाता है, कहीं ये करना कहीं वो करना। तो आज तो पापा जी ने ड्रेस मतलब सॉरी कपड़े चेंज अभी करेंगे, और है तो जो भी उनका था वो कर रहे थे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा। कल मुझे किसी ने कमेंट में लिख के भेजा था कि गाय को ना वहाँ मत भेजिएगा, गौशाला मत भेजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं मम्मी बोल रही थी कि नहीं, गौशाला भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिसकी गाय होगी वो आके ले जाएगा, और जिसकी नहीं होगी गाय तो कोई बात ही नहीं है। फिर अपन लोग तो उसकी सेवा करेंगे ही जिस तरीके से बनेगी, और जैसा भी अपन लोग से बनेगा उस हिसाब से अपन सेवा करेंगे। और है तो कहीं नहीं भेजना है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसी भी है जो भी है, फिर यहाँ पे ना पापा जी भूसा खरीद के लाए हुए थे। रात का टाइम था, भूसा है तो मिलता नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं से पापा को शायद पता था कि कहाँ मिलता है किस तरीके से, तो वहाँ से लेके आए हुए थे। फिर यहाँ पे ना मैं कुछ कर रही थी, मतलब पानी दे रही थी नहलाने धुलाने के लिए, गाय के लिए गर्म पानी करके। और मम्मी यहाँ सानी लगा रही थी, क्योंकि देखिए आप गाय है तो अब एक की उससे तो होता नहीं है, हर चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले भी हमारे यहाँ गाय थी। ये हमारी जो टपरिया सी बनी हुई है ना, मड़ैया, ये हमारी गाय वाली ही है। अभी फ़िलहाल कुछ 2 सालों से या साल भर से ऐसा कुछ हो रहा था हम लोगों के साथ कि हमारी जो गाय थी ना, वो सारी गाय हमारी भग गई थी और यहाँ वहाँ चली गई थी। इस वजह से आप लोगों को हम नहीं दिखा पाते थे ब्लॉग पे। और तो पर ना अब आ गई है। देखिए किसी की भी गाय हो, आखिर में अगर देखिए जिसकी होगी ना, उनको चाहिए होगा तो वो ले जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। अब हम लोग तो उसका कर ही रहे हैं सब कुछ, है ना। तो पापा लेके आए हुए थे, बहुत सा सानी लगा रही थी। थोड़ा सा दलिया रखा हुआ था तो मैंने बना के दी थी। आप लोगों को गंजी दिख ही रही होगी, हमने दलिया बना के दिया था। फिर उसके बाद है तो पापा दलिया सेवा बहुत लगती है, पर कहते ना कि सेवा करना भी ज़रूरी है, तभी सब कुछ अच्छा होता है। और दूध का क्या है, दूध का तो फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता निकलता है कि नहीं, क्या कैसा। क्योंकि देखिए जो बच्चा है ना, अभी तो फ़िलहाल उसी को पिला देते हैं, पर ना खिलाई पिलाई करनी पड़ेगी, तभी उसके बाद थोड़ा मोड़ा दे तो दे, नहीं तो कोई कोई नहीं है। तो जैसा जो कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों को और बताऊंगी। यहाँ पे पापा बोल रहे थे कि ये दे दो वो दे दो, हम ये कर दें वो कर दें, तो यहाँ से मैं उनको सामान देते हुए जा रही थी, और वो अपना जो भी था ना वो अपना करते हुए जा रहे थे। फिर बस इसी तरीके से सभी लोग लगे हुए थे। जैसा जो कुछ भी था तो अपना अपना करते हुए जा रहे थे। और फिर ना ये सब करने के बाद मुझे ना खाने की तैयारी भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि फिर मैं खाने की तैयारी भी कर लूँगी। पर फ़िलहाल तो अभी जो भी है सामने ये वाला काम किया जाए। यहाँ पापा उसको ना कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, टीक पूज रहे थे, मतलब पूजा वूजा जो भी उनका रहता है ना वो सब कर रहे थे। फिर देखिए ये जो हमारा सामान रखा हुआ था ना बाड़ी के अंदर, अब एक दिन तो गाय हमारी बाहर बंधी रही थी, है ना। पर अब दूसरे दिन तो हमें तो जगह चाहिए ना गाय के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी बाड़ी के अंदर यहाँ पे जो सोफ़ा वगैरह रखा हुआ था ना, टूटा ऊटा मैं कह रही हूँ, टूटा कबाड़ और ये दुनिया भर का कंडे वगैरह रखे हुए थे, तो ये सब साफ़ कर रहे थे हम लोग सोच रहे थे कि साफ़ कर दें, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह निकल के आई है गाय के बांधने के लिए। और ये उनका खूंटा है, हमारी पुरानी रस्सी भी उसमें फंसी हुई है, पुरानी गाय की जो पहले की थी। 2-3 खूंटे गड़े हुए हैं अंदर। और ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने निकाल के ना दाएँ बाएँ सेट किया हुआ है। आज सुबह से ना इसी चीज़ों में लगे हुए थे, क्योंकि देखिए बाहर कितने दिन बंधी रहेगी, सभी लोगों की नज़र भी पड़ती है, और कहते हैं ना ऐसे में नज़र नहीं पड़नी चाहिए, अच्छा नहीं होता है। जो भी जैसा मम्मी मेरे को बता रही थी, मुझे तो खुद भी ज़्यादा इतना जानकारी नहीं है। तो ये इतनी जगह अपनी निकली है गाय के लिए, और बच्चे के लिए। बच्चा तो ऐसे कि हमारे यहाँ अंदर सिड्डी में बंधेगा, जहाँ जो सिड्डी है ना, सिड्डी के अंदर जहाँ हम बर्तन वगैरह मांजते हैं, यहाँ पे बांधेंगे। जब रात को बंधेगा तो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल गाय के लिए गाय यहाँ बनती है, और अंदर बच्चा बंधेगा।
अंदर बच्चा बंधने लगेगा। और उसके बाद है तो फिर थोड़ा जैसे ही बड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग भी उसी को बाहर बांधने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि भगवान जो भोलेनाथ होते हैं ना, जब किसी इंसान को अच्छा करना होता है या किसी व्यक्ति को ठीक करना होता है या घर की कोई परेशानी मुसीबत होती है ना, तो कहते किसी न किसी उससे भगवान भेज ही देता है। और ये गाय ना पूरी ब्लैक है, मतलब ब्लैक कलर की है और माथे में चंद्रमा सफ़ेद रंग का है। तो मम्मी बोल रही थी श्यामा गाय है और जो इसकी बछिया है ना वो भी पूरी ब्लैक है। तो ऐसा मम्मी बता रही थी, कह रही थी अच्छी है और भगवान ने वो किया है, मतलब भेजा है अपने घर में लक्ष्मी। अगर मानो तो सच में गऊ का आना हमारे घर में वाकई में अच्छा वो है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। और आगे भी ये सब अच्छा ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारी जो भी दिक्कत परेशानी है गौ माता सब अब आप आ गए हो ना, तो अब सारी मुसीबतें हम लोगों की दूर करना, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान हैं, है ना। बस इन्हीं की अब सेवा करेंगे और यही हमारा उद्धार करेंगी गौ माता, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी न किसी रूप में भगवान आ जाते हैं घर में। तो हो सकता शायद इसी रूप में भगवान आए हों। और वैसे भी गौ माता के लिए तो वैसे भी कुछ ना कुछ करते ही रहते, रोटी निकालना कहीं ये वो, तो है ना अपना रह ही आएगी, खाती पीती रहेगी। कोई आएगा जिसकी होगी तो ले जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो अब कर ही रहे हैं जैसा भी बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऐसा सफाई हो चुकी थी, थोड़ी मोड़ी जो भी पड़ा हुआ था ना वो सारी चीज़ें हम कर चुके थे। और भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर उसके बाद तो हम ना ऊपर का भी आके हमको करना था, क्योंकि हमारे ऊपर का जो घर है ना उसमें भी झाड़ू नहीं लगी। तो फिर झाड़ू नहीं लगी हुई थी। फिर मम्मी बोलती एक काम कर, थोड़ा मोड़ा रह गया तो मैं अपना करती रहूँगी, तू जा, तो अपना अंदर का देख जो भी करना है। कब तक यहाँ पे ऐसे लगी रहेगी, क्योंकि ये तो दिन भर का काम है। फिर भी मतलब लगभग 2 से 3 घंटे लग गया था करते करते बाड़ी का भी। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे, और अभी मैं आप लोगों को बता दूँ इनफैक्ट हमारा खाना नहीं बना हुआ है, पर हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा अभी ना मैं आप लोगों को बताती, पर अभी नहीं बता रही हूँ, कल की वीडियोज़ में बताऊँगी, कोई बात नहीं, है ना। जो पापा लेके आए हुए थे ना कटहल, वो थोड़ा सा रखा हुआ था और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, नींद नींद सी टाइप में आ रही। एक तो ये गर्मी के दिन है ना, तो अलाली टाइप में और ज़्यादा छा जाती है। सुबह से काम हो जाता है तो हो ही जाता है, नहीं तो फिर ना अगर 12-1 बज गया ना तो फिर काम करने की इच्छा भी नहीं होती है, मतलब अलाली टाइप में आने लगती है। पर क्या करें, करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लगा रहे थे झाड़ू। अच्छा ये कूलर जो निकला रखा है ना सामने, इनसे मैंने निकलवाई थी। मैंने कहा एक काम करो, सामने निकाल के रखो उसको, जैसा जो कुछ भी है तो करना है, ठीक है। तो कह रहे थे ठीक है मैं कर लूँगा, तो अपना जो भी करना है तो करते रहे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगे हुए थे, पर ठीक है जैसा जो कुछ भी है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बहुत से लोगों से ये भी जानती हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमारे चैनल को देखते ज़रूर है पर लाइक भी नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते। तो मैं भैया आप लोगों से भी यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सहायता की काफ़ी ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से है, पर जैसी भी ज़िंदगी चल रही है ना, तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी निकालना चाहिए, चाहे जिस तरीके से निकले। एक मुसीबत आने का नाम ख़त्म नहीं होती, कहीं दूसरी मुसीबत आने लगती है, आके सामने खड़ी हो जाती है ना। पर फिर भी जैसे जैसे में कैसा हुआ है तो अपना निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, पर कहते हैं ना कि कभी कभी घबराहट सी भी होने लगती है। और जो हमारी सासू माँ है ना, वो उनको भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से चक्कर टाइप में आने लगता है और घबराहट सी होने लगती है। तो यहाँ पे जो पापा कल लेके आए हुए थे ना कटहल, वो हम मम्मी बैठ के काट रही थी, कह रही थी कि मैं काट देती हूँ तो इसकी सब्जी वब्जी देख लेना, बना लेना जो जैसा बनाना हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लूँगी और देख लूँगी। तो हालांकि मैं यहाँ मम्मी से कुछ बातें भी करते हुए जा रही थी, जो मतलब घर के रिलेशन बातें होती हैं, वो सब बातें भी हो रही थी और काम भी होते हुए जा रहा था, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हमारे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिए
और जो नए हैं ना वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय।